प्रीति और सूरज बिस्तर पर रोमांस करते हुए। क्या सूरज, तुम्हें हर टाइम इसी चीज की सूझी पड़ी रहती है ना? अब अगर होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत हो तो और क्या सूझे। तभी सूरज का फोन रिंग करने लगता है। सूरज फोन उठाकर देखता है और देखते ही कॉल कट कर देता है। अच्छा, इसने मेरा फोन कट कर दिया। आखिर ये समझता क्या है अपने आप को? ये मोना कौन है? हमारे ऑफिस की प्रोजेक्ट मैनेजर है। कुछ मीटिंग के बारे में डिस्कशन करना है, इसलिए बार बार कॉल कर रही है। कम ऑन, पिकअप दी कॉल। फोन उठाओ। अरे, तो उठा लो ना, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, उठा लूंगा। अभी एक कप कॉफी मिलेगी। लेके आती हूँ। प्रीति के जाने के बाद। हेलो। अच्छा, तो फाइनली तुमने मेरा फोन उठा ही लिया। हाँ। अरे, बिजी था मीटिंग में। मीटिंग में बिजी थे या फिर अपनी शादी की तैयारी में बिजी थे? हाँ। हेलो, तुम जैसा सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो। तो ये शादी के कार्ड पर प्रीति का नाम क्यों है? कम ऑन यार, बी प्रैक्टिकल। जिस तरह तुम्हारी मजबूरी थी ना उस राज सिंह से शादी करना, बिल्कुल उसी तरह मेरी भी मजबूरी है इस प्रीति से शादी करना, क्योंकि पापा चाहते हैं। सच? तुम प्रीति से प्यार नहीं करते, तुम ये शादी मजबूरी में कर रहे हो? ऑफ कोर्स, जो आदमी एक बार तुम्हारी बाहों में आ जाए वो किसी और से प्यार कैसे कर सकता है। एंड आई प्रॉमिस, मेरी शादी के बाद भी मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा तुम्हारे साथ। ओके बाबा, ठीक है। अच्छा सुनो ना, आज जयदीप और राज दोनों ही ना ऑफिस ट्रिप के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो तुम आज रात को आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स, ये मोना कैसे कोई मिस कर सकता है। इतने में प्रीति आ जाती है और सूरज की बातें सुन लेती है। बाय। और तुरंत फोन कट कर देता है। तुम ये क्या बात कर रहे थे? और कौन सा मोना तुम मिस नहीं कर सकते? अरे कोई नहीं, वो ब्रांच मैनेजर है ना, जो सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर। वो कह रही थी कि फॉरेन से एक पार्टी आई है, सो उनके साथ उसने लंच सेटअप किया है। सो वो मैं मिस नहीं कर सकता, बिकॉज बार बार ऐसा मोना आता नहीं है ना, इसलिए। कॉफी। ओके। दूसरी तरफ मोना सूरज के बारे में सोच रही होती है। तभी मोना को उल्टी आती है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। शिट। तभी मोना का पति राज आता है। ये क्या प्रेगनेंसी टेस्ट? इसका मतलब तुम मां बनने वाली हो? हाँ। वाह मोना, मोना मोना मोना, मैं बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी। इतने दिनों से बिजनेस में लॉस के कारण ना मैं अंदर से टूट गया था, और आज तुमने एक खुशखबरी देकर मुझे बहुत खुश कर दिया। और आई लव यू मोना, आई एम सो हैप्पी। अगले दिन। बेटा, एक क्लाइंट मीटिंग के लिए मुझे शायद दिल्ली 2-3 दिन वापस जाना पड़ेगा। तुम यहाँ सारा काम अच्छे से संभाल लेना। और हाँ, मोना का खास ध्यान रखना, वो मां बनने वाली है। जी पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मोना इन दोनों की बातें सुन लेती है। तब मोना सूरज को फोन करती है। यस मोना डार्लिंग, बोलो। कल मुझसे मिलने मेरे घर पे आओ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके श्योर, मिलते हैं कल। बाय। अगले दिन सूरज जाते ही मोना के गले मिलता है। छोड़ो सूरज। क्या हो गया मोना, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है सूरज, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली हूँ। व्हाट? हाँ, और राज को लगता है कि ये बच्चा उसका है, लेकिन अगर उसे सब सच पता चल गया ना तो पता नहीं वो क्या कर डालेगा। वो देखो, तुम टेंशन मत लो, ये सच उसे कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं उसे ये सच बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि ये बच्चा राज का नहीं है। मैं इस घर में और नहीं रह सकती। राज से ना तो मुझे मन की खुशी मिलती है और ना ही तन की।
लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी शादी होने वाली है। तो तोड़ दो ना अपनी शादी और कर लो मुझसे शादी। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा किसी पराये मर्द के साथ नहीं बल्कि अपने असली बाप के साथ बड़ा हो। बी प्रैक्टिकल। ओके, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, अपने दुश्मन की बीवी के साथ सोना प्रैक्टिकल है, लेकिन उसे शादी करना वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, नहीं है प्रैक्टिकल। और लिसन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। गॉट इट? और गुस्से में सूरज वहां से चला जाता है। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया सूरज। हाँ, तुमने अच्छा नहीं किया मुझे रिजेक्ट करके। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना तुम। ये सारी हरकतें राज अपने फोन में कैद कर लेता है। क्या मोना तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? पापा, गलती हो गई मुझसे। और वो पागल औरत, वो मुझसे शादी करना चाहती है। जब मैंने उसे मना किया तो धमकी दे रही थी। पापा, अगर उसने प्रीति को कुछ भी बता दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। और आप तो जानते हो मैं प्रीति को नहीं खो सकता। फिक्र मत कर, वैसे ही उसने गुस्से में आकर ये सब बोल दिया होगा। वो कुछ करेगी नहीं। वैसे भी वो सच बोल कर जाएगी कहाँ। तू उससे शादी करेगा नहीं, राज उसे अपने घर में रखेगा नहीं। सच पापा, कुछ नहीं होगा ना। फिक्र मत कर, मोना प्रीति को कुछ नहीं बताएंगी। इधर राज प्रीति के पास जाकर उसे वीडियो दिखाता है और सूरज के खिलाफ भड़काता है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सूरज मुझे धोखा नहीं दे सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम इस वीडियो को अपनी आंखों से खुद देख लो। देखो। अरे प्रीति, प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और एक्चुअली अगर सच कहूं तो वो तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। प्रीति, दूर हो जाओ मुझसे। सब समझ में आ रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जस्ट बिकॉज सूरज तुम्हारी औरतों के साथ फिजिकल हुआ तो तुम उसी का बदला मेरे से लेना चाहते हो ना? राइट, यही करना चाहते हो ना तुम? अरे प्रीति, सुनो तो। प्रीति गुस्से में वहां से चली जाती है। प्रीति, तुम बहुत गलत टाइम पे आई हो। हम दोनों बहुत अर्जेंट मीटिंग में जा रहे हैं अभी। आई डोंट केयर। मुझे तुमसे अभी इसी वक्त बात करनी है। ए लड़की, जुबान संभाल के और वॉल्यूम जरा कम। जस्ट शट अप। अच्छा, आपको मेरे फैमिली स्टेटस से प्रॉब्लम थी, राइट? लेकिन मैंने आपके जैसे इतना घटिया बाप नहीं देखा जो पैसों के लिए और अपने फैमिली ड्रामा के लिए अपनी ही लड़के को किसी और औरत के साथ सोने दे। क्या हुआ? चौंक गए? मुझे मोना के बारे में कैसे पता? प्रीति, आई एम सॉरी। वो तो बस मुझे आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वेरी गुड। वैसे भी तुम सूरज के लायक थी नहीं। अपना नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। आउट। पापा, आउट। पापा। सूरज त्रिपाठी कौन है? जी बोलिए, मैं हूँ सूरज त्रिपाठी। क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या हुआ? हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं मोना सिंह के रेप के जुर्म में। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मोना झूठ बोल रही है, फंसा रही है मुझे। देखो, आपको जो भी बोलना है थाने में चल के करना। मोना सिंह के पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बेकसूर है। बात तो सुनिए। बेकसूर है मेरा बेटा इंस्पेक्टर साहब। जयदीप के घर पर जयदीप और राज ने मोना को बांधा हुआ है। घर के बाहर वाले दुश्मन का तो हो गया, अब इस अंदर वाले का क्या करना है? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे 2 कौड़ी की औकात थी तेरे बाप की। तुझे मैंने अपना नाम दिया, इतना बड़ा घर दिया, इतनी जायदाद दी और तूने मुझे क्या दिया? प्लीज छोड़ दो मुझे। मेरे लिए नहीं तो मेरे होने वाले इस बच्चे के खातिर मुझे छोड़ दो। अरे ये बच्चा तो तुझसे भी बड़ा दुश्मन है मेरा।
इस सूरज त्रिपाठी के परिवार के बच्चे को मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। राज, कल इसको हॉस्पिटल ले जाके इसका ऑपरेशन करवा दे। जी बाबा। और अगर ये कोई चालाकी करे ना तो जान से मार देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।